नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सूचना। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी में लगे कई शिक्षकों और सहायक स्टाफ के सदस्यों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण होने की बात शिक्षक संगठनों ने कही। शिक्षक संगठनों का कहना है कि ऐसे लोगों की संख्या 1621 है, लेकिन योगी सरकार इस आंकड़े को मानने के लिए तैयार नहीं है। योगी सरकार ने कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान सिर्फ 3 शिक्षकों की ही मौत कोरोना वायरस से हुई है और उनके परिवार को 30 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं शिक्षकों की मांग है कि मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। वैक्सीन उत्पादन पर सुझाव देने के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अब सुर बदल गए हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि स्वदेशी जागरण मंच के एक सम्मेलन में कल मैंने वैक्सीन प्रोडक्शन तेज करने की सलाह दी, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मेरे भाषण से पहले ही रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने की सरकार की कोशिशों का विवरण दे दिया था। गडकरी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने मुझे सूचना दी कि भारत सरकार पहले से ही 12 कंपनियों को वैक्सीन प्रोडक्शन की सुविधा दे रही है। कोरोना वैक्सीन के उत्पादन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सुझावों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने नितिन गडकरी के बयान वाले वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है, क्या उनके बॉस सुन रहे हैं? यही सुझाव पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 18 अप्रैल को दिया था। सिंगापुर में कोरोना के नए रूप मिलने की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात को सिंगापुर ने खारिज कर दिया है। सिंगापुर ने कहा है कि उनके यहाँ कोई भी नया स्ट्रेन नहीं मिला है। अधिकतर मामलों में जो पाया जा रहा है वो भारत में मिला वेरिएंट ही है और हाल ही में बच्चों में भी ये वेरिएंट पाया गया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से अपील करते हुए कहा था कि सिंगापुर से हवाई उड़ानों को बंद किया जाए, क्योंकि वहाँ कोरोना का नया रूप मिला है जो बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर सिंगापुर ने आपत्ति जताई, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री ने केजरीवाल को लेकर काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कुछ लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयान से हमारे दीर्घकालिक साझेदारी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान पूरे भारत का बयान नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा केजरीवाल को काफी कड़े शब्दों में जवाब दिए जाने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है, जबकि अरविंद केजरीवाल को बच्चों की चिंता है। उन्होंने कहा कि बच्चों पर बढ़ते खतरे को लेकर सिंगापुर में भी बात हुई थी और ये बात वहां के शिक्षा मंत्री ने की थी। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सिंगापुर की चिंता करती है और हम बच्चों को बचाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में राज्य में 3,846 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 235 लोगों की जान गई। बता दें, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 5.78% हो गया है। कांग्रेस की ओर से कथित रूप से जारी किए गए टूल किट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने टूल किट के मामले की जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर बीजेपी ने टूल किट को लेकर बुधवार को एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला और दावा किया कि कांग्रेस सांसद के दफ्तर में काम करने वाली सौम्या वर्मा ने इसे बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस ने पूछा था कि इस टूल किट को बनाने वाला कौन है। पात्रा ने दावा किया कि सौम्या वर्मा कांग्रेस सांसद एमवी राजीव गौड़ा के दफ्तर में काम करती हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या राहुल और सोनिया गांधी इस बात का जवाब देंगे कि सौम्या वर्मा कौन है। कांग्रेस ने बीजेपी द्वारा लगाए गए टूल किट वाले आरोप के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबित पात्रा के खिलाफ तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का भी नाम शामिल है। शिकायत में कहा गया है कि इन लोगों ने आपस में मिलीभगत करके एक एआईसीसी के शोध विभाग के लेटर हेड पर एक फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिया। पार्टी ने कहा कि इस दस्तावेज से देश में शांति भंग हो सकती है। भारत में कोरोना महामारी के कारण बनी भयावह स्थिति के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वे में पता चला है कि मोदी की लोकप्रियता में 22% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मोदी की लोकप्रियता को लेकर अगस्त 2019 से यह सर्वे शुरू किया गया था और तब से यह सबसे बड़ी गिरावट है। मोदी की कुल रेटिंग इस हफ्ते 63% रही। ये अप्रैल की तुलना में 22 पॉइंट की बड़ी गिरावट है। सर्वे के मुताबिक महानगरों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से तीसरे मंत्री की जान चली गई है। राज्य के बाढ़ नियंत्रण और राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप की गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। वे मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। इससे पहले मंत्री चेतन चौहान और कमला रानी वरुण की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बीजेपी विधायकों की भी जानें जा चुकी हैं। कोरोना में लगातार नेताओं की भी जान जा रही है। अब राजस्थान के धरियावाद सीट से बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा की कोरोना की वजह से जान चली गई। कुछ दिन पहले ही उनको संक्रमित होने के बाद उदयपुर के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तेजस्वी ने सरकार से इस कोविड केयर सेंटर की देखरेख करने की भी मांग की है। फिलिस्तीन के मामले पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद शाह कुरैशी ने अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन से मुलाकात की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अंकारा पहुंचने के बाद ट्वीट कर कहा, उन्होंने तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की है और फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान 1967 की सीमा के तहत फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का समर्थन करता है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी हिंसक संघर्ष थमने का नाम नहीं लेता दिख रहा है। इजरायल की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं तो गाजा से हमास भी लगातार इजरायल पर रॉकेट से हमले दाग रहा है। इसमें अभी तक 217 फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 63 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1400 से अधिक लोग घायल भी हो चुके हैं। दूसरी ओर इजरायल में भी 12 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।